ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ATC ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੰਤਰੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਸਨ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ प्रोग्राम ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਲਕੀਆਂ। दोनों में सब लोगों ने आना, आहुति देना। आहुति किस लिए देना? गोरे लोग चले जाए, गोरे लोगों को जाना चाहिए। और यही संकल्प करने के लिए हजारों लोग मानगढ़ धाम में इकट्ठा हुए थे। तो कब हुए थे मैं आपको बताता हूँ। उसके बदले दूसरी एक घटनाक्रम जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है जालियानवाला बाग। जालियानवाला बाग की घटनाक्रम कब का है? 1919 का है। लेकिन ये मानगढ़ धाम की घटना उसके पहले की है, 1913 की। जालियानवाला बाग से ज्यादा संख्या में वनवासी लोग, जनजाति के लोग अंग्रेजों के गोली से भून कर मारे गए। इसलिए उन्होंने संघर्ष कर रहे थे, गोरे लोग वापस जाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए संग्राम को करें। ऐसा जनजाति समाज उस स्थान पर, मानगढ़ स्थान धाम पर गत साल 1 नवंबर को मोदी जी गए थे। उन्होंने उस क्षेत्र को जागरूक किया, बता दिया। एक कार्यक्रम से सबको ध्यान में आया कि जनजाति क्षेत्र कैसा विकसित था। तीसरा उदाहरण आज का दिन है। आज दिन है 15 नवंबर। बिरसा मुंडा का यहाँ चित्र लगा हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बिरसा मुंडा के बारे में अभी बातचीत चल रही थी, भगवान कैसे बन गए। वो तो जन्मतः थोड़े से गुणी थे, इसलिए किसी ने बताया कि वो अच्छा पढ़ना चाहिए, हम भी पढ़ाते। तो कहाँ पढ़ाएंगे? कॉन्वेंट में जाना। तो मिशन स्कूल में लेके गए। मिशन स्कूल में बता दिया कि हम आपको पढ़ाएंगे, बच्चे को तुम्हारे पढ़ाएंगे, लेकिन माँ बाप को ईसाई बनना पड़ेगा। तो बिरसा की माँ कर्मा मुंडा और सुगना मुंडा, माँ और पिताजी ईसाई बन गए, पूरा का पूरा परिवार ईसाई। और उस स्कूल में बच्चा पढ़ने लगा। एक बार पकड़ लिया, जेल में रखा था। तब गांव गांव के लोग मिलने के लिए आ गए कि हमारा भगवान अंदर है। इन्हें भगवान का स्थान दिया गया। इतना वो बड़ा 15-20 साल के अंतर्गत वो भगवान के स्थान पर बन गया। गांव गांव के लोगों को हृदय का स्थान बन गया। वो जेल के सामने आकर लोग बैठे गए। जेलर को भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तो फिर संवाद करने के लिए वो गए। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, हमारे भगवान का दर्शन करना है, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इस भगवान को बाहर लाया गया, जेल से बाहर लाया गया। देश में क्रांतिकारक हो गए। बल्कि इसका और भी विस्तार मैं करता हूँ। उसके पहले और एक बात बताता हूँ कि आज तीसरा साल है। आज के दिन बहुत बड़ा काम जनजाति के बारे में गौरव का स्थान देने का काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज ये भगवान बिरसा मुंडा का जो गांव है उलीहतू, उस गांव में है। उन्होंने जाकर वहां प्रणाम करके आए। और बल्कि जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगने वाली। जनजाति के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, उन सब के बारे में बहुत बड़ी एक प्रदर्शनी तैयार होने वाली है। कभी मौका मिले तो सबने देखने के लायक। तो ऐसे क्रांतिकारक हर प्रदेश में है, थे। और जनजाति का स्तर इतना ऊंचा है, हमको मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं है? तो इस प्रकार का नैरेटिव चला गया, षड्यंत्र चला गया। 1920 में पहली बार जनगणना हुई, 20 या 21।
उस समय इस जनजाति को हिंदू करके लिखा था। 10 साल के बाद जो जनगणना हुई, अंग्रेजों की नीति के तहत उसको अलग अलग करने के लिए उनको जनजाति से अलग, हिंदू से अलग कर दिया। वो प्रकृति पूजक है। तो बाकी कौन है? हम सब कोई भी भगवान की पूजा करता है, ने प्रकृति की पूजा करता है, सूर्य देव की पूजा करता है, चंद्रमा की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है, वाघोबा की पूजा, नागोबा की पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है, तुलसी की पूजा करता है। तो ये सब प्रकृति की ही है, लेकिन उनको अलग कर दिया। धीरे धीरे इस प्रकार का नैरेटिव चला गया। आज भी देश भर में, मैं अभी बता रहा था, ये जनजाति गौरव दिन मोदी ने किया, लेकिन देश भर में और एक दिन चल रहा है, उसका नाम है आदिवासी डे, इंडिजिनियस डे। 9 अगस्त या 10 अगस्त के आसपास वो करते हैं। और भारत का जनजाति का लोग और विश्व भर का जनजाति के लोग एक है, इस प्रकार की एक मान्यता उनके द्वारा प्रेरित की जाती है। भ्रम पैदा करने के लिए प्रयास किया जाता है। ये प्रकृति जो पूजक है, उनको धर्म नहीं है, आदिवासी के लिए अलग कोड चाहिए। लेकिन जनजाति का जो इतिहास हम देखेंगे तो पूरा का पूरा इस देश के लिए और धर्म के लिए उन्होंने बलिदान किया। बल्कि देश का जब हम विचार करते हैं, अभी कहीं बताया गया है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ। एक 4 प्रकार की व्यवस्था थी, 4 वर्ण माने जाते थे। लेकिन ये 4 वर्ण कहाँ? एक गांव में रहने वाले 4 वर्ण। लेकिन भारत में मान्यता पंचजन की है, पंच की है। पंच भगवान, पंच प्यारे, पंच पांचामुखी परमेश्वर बोलते हैं। 5 लोगों ने बोल दिया तो परमेश्वर नहीं। तो 5वें कौन है? जो 4 नगर में रहते हैं, उनके लिए व्यवसाय का विभाजन किया है। वैसे तो हम भी करते हैं। स्कूल चलाना है तो किसी को घंटा लगाना पड़ेगा, किसी को और कुछ करना पड़ेगा, किसी को भाषण देना पड़ेगा, किसी को ड्रिल लेनी पड़ेगी, अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देश की जो 4 वर्ण व्यवस्था थी वो नगर में थी। और नगर के बाहर जो रहने वाले हैं, जंगल में रहने वाले हैं, वो सब वनवासी, वो जनजाति के लोग। और वो आने के बाद हमारा पंचजन पूरा हो जाता है। जो बोलते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सोमयाग होता है। सोमयाग तभी पूरा होता है जब 5वां आदमी जनजाति का व्यक्ति आकर वहां हवन करता है। राजस्थान के कुछ लोग हैं, वो अन्नकूट कब पूरा होता है? जब जनजाति का व्यक्ति वहां जाता है, तब अन्नकूट पूरा होता है। राजस्थान का सिक्का पहले चलता था, उसके ऊपर एक तरफ भील का जनजाति का चित्र। तो ऐसे इस प्रकार के कई सारे उदाहरण देने लायक है। समय कम है हमारे पास, लेकिन समझने लायक बात है कि जनजाति का व्यक्ति इतना श्रेष्ठ था, आज भी है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। जैसे असम में एक तलक्कल चंदू करके एक वीर पुरुष हो गए। इधर तंटे भील करके मध्य प्रदेश में हो गए। नागालैंड की नागा रानी, रानीमा गाइडेलियो होके गई, उसका भी यहाँ चरित्र दे दिया हुआ है। नागा रानी तो 15वें साल में जेल में गई। उसका एक भाई जदोनांग, वो भी एक इस प्रकार का क्रांतिकारक था, वो भी जेल में गया। वो छूट गया, लेकिन नागा रानी जेल में ही रही। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद नेहरू जब उस क्षेत्र में गए, जेल में गए, तब वो जेल में थी। जेल से उन्होंने निकाला नेहरू और उसको रानी का सम्मान दे दिया। तो इस प्रकार के क्रांतिकारक हर क्षेत्र में। महाराष्ट्र में एक कातकरी जनजाति, कातकरी जनजाति क्या करती है? मच्छीमारी का काम करती है।
लेकिन इसमें भी एक नादिया कातकरी एक श्रेष्ठ वीर पुरुष था। उन्होंने लोगों को संगठित किया, सत्याग्रह किया, जंगल सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को नाकी दम लाया। हर प्रदेश में इस प्रकार के उदाहरण, बल्कि अनेक प्रकार के राजा हर क्षेत्र में इस प्रकार के थे। रानी दुर्गावती का नाम सुनते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू केरल का है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है जिनके बाहर लगा हुआ चित्र है, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी किताब भी निकली है, वो भी आप ले सकते हैं। तो जनजातीय का श्रेष्ठत्व क्या है वो हमारे ध्यान में आता है। आज भी अभी अभी के उदाहरण करेंगे तो ये पुराना उदाहरण छोड़ दो, लेकिन अभी अभी का उदाहरण 4 महीने पहले जब चंद्रयान में हमारा चंद्रयान उतरा चंद्र पर, उसमें जो गतिविधि की उसमें है जनजाति का छात्र, वहाँ छात्र वनवासी कल्याण आश्रम का छात्र उसमें था। वो जो क्रिया प्रक्रिया अभी अभी 8 दिन पहले मुझे अंडमान से एक चित्र आया। अंडमान का एक छात्र जो MBBS कर रहा था, उसको गोल्ड मेडल मिल गया। कल एक अंडमान से ही आया है, वहाँ का जनजाति कल्याण आश्रम का जनजाति का छात्र, उसको जो इंजीनियरिंग परीक्षा रहती है उसमें वो बोर्ड में पहला आया है। कई उदाहरण है। मैं महाराष्ट्र में एक अवारे गुरुजी करके हमारे कल्याण आश्रम के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र प्रदेश में। उनका शायद चित्र भी लगा है, चरित्र भी लगा है। तो वो तो अवारे गुरुजी ऐसे थे कि वो बचपन से उनको समाज के बारे में, वनस्पति के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा चिंता रहती थी। थोड़े बहुत उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी तो टीचर बन गए, लेकिन उन्होंने टीचर की सर्विस छोड़ दी। उसको किसी ने टिकट दिया तो आमदार बन गए, लेकिन वो भी उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने गांव-गांव में जाना, लोगों को जागरूक करना, वनस्पति के बारे में बताना, और उनको उनके पास केरल के अनेक लोग आकर वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर गए और जिन्होंने वहाँ पर जाकर PhD प्राप्त की। ऐसे PhD का प्राप्त करने वाले वहाँ के लोग जो अवारे गुरुजी से प्रशिक्षित होके गए। अवारे गुरुजी ने एक किताब प्रकाशित की, उनके पास थी, हमने प्रकाशित की कल्याण आश्रम ने। उन्होंने शब्दकोश किया। हमको अर्थ मालूम नहीं रहता, पुराने शब्द रहते। जैसे एक शब्द प्रयोग रहता है, ब्राह्मण के बारे में आता है कल जदों साडे कार्यकर्ता श्री अशोक जी का बैनर लगवा रहे सी तो उस वेले एक सज्जन आए, वो इन्हां नूं कहण लगे ये जिहड़ा तुसीं बैनर लगा रहे हैं ये तो साडे भगवान वा। ये भी गदगद हो गए ये सुन के भी वाकया ही जिहड़ी धारणा बनवासी कल्याण आश्रम ने दी है, तू मैं एक रक्त, वो साक्षात नजर आ रहा। वो बिहार दे सी, भावें बिहारी सी, पर वाकया ही उधर इस 25 साल के नौजवान नूं भगवान के रूप च पूजते हैं लोग। जिहड़ा व्यक्ति साडे वास्ते साडी संस्कृति नूं जीवित रखने वास्ते, ये ठीक है, साडे देश च बहुत महापुरुष होए आ, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी होए आ, बड़े बड़े विज्ञानी होए आ, संत होए आ, योद्धा होए आ, और इस भारत दे जनता नूं मार्गदर्शन देने वास्ते बहुत योग्य पुरुष पैदा होए आ। और समय समय ते कुराहे ना जाइए असीं तां साडे मार्गदर्शन देने लई वो हमेशा साडे अगे आए आ और सानूं उन्हां ने दिशा निर्देश दिता है। उन्हां विचों एक विरसा मुंडा, उन्होंने बारे बहुत कुछ सुन चुके हैं, इस करके बहुत रेपिटेशन की लोड़ नहीं। एक मैं दसना चाहना, 1957 के बाद यूरोपियन कैथोलिक चर्च और एक लिथेरियन चर्च के लोग कुछ
टोली लैके भारत दे विच आए और भारत दे विच आके सेवा का काम शुरू किया। बहुत सेवा करते हैं, असीं सारे गदगद हो जाते हैं, बड़े खुश होने हैं भी साडे बंधुआं दी जिहड़े गरीब या असहाय बंधु आ उन्हां दी बहुत सेवा करते हैं। धन धन है लोग, ये तां पूजन योग आ, पर ਉਹਦਾ मकसद ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ भावना जद ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ आई ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਨੌ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਨੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਭ੍ਰਮਤ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਐਸੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 7 ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਧੜਾਧੜ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਛੂਤੇ ਔਰ ਇਗਨੋਰਡ ਸੀਗੇ। ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐਲੀਟ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਨਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ कार्यक्रम आइए, जुड़िए और देखिए जिन्ना असीं सहयोग कर सकते हैं। बहुत लोग बैठे हैं जिहड़ा कि जब समझूगे इस कार्यक्रम को बहुत अगे होए करनगे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे नाल कई गुना ज़्यादा करनगे। इस करके मैं हुण ज़्यादा समय नहीं लेना। बिरसा मुंडा जी का सारा आ चुका वा। मैं इन्ने निवेदन करता वां असीं बनवासी कल्याण आश्रम नाल जुड़ के और वध तो वध कोशिश करिए भी उस जिहड़ी भावना है उन्होंने सार्थक करिए। मेरा इन्नी कह के सब नूं धन्यवाद करता। और इन्होंने अभी तक भारत को संभाला, जिस भारत के ऊपर, जिस भारत माँ के पूर्ण चित्र पे हम गौरव महसूस करते हैं, यही वो जनजातियां हैं जिन्होंने भारत को अभी तक संभाला और भारत को बढ़ने नहीं दिया। इसलिए हम इनके धन्यवादी भी हैं। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा आदरणीय श्री विनोद भारद्वाज जी को वो सभा से कुछ शब्दों के माध्यम से सभा को उद्बोधन दें। शिक्षा के इस पुनीत मंदिर में उपस्थित आज के गर्मा में आयोजन में हमारे बहुत ही आदरणीय पहली पंक्ति में बैठे महापुरुष प्रातः मातृशक्ति
उपस्थित महानुभाव और सबसे बढ़कर हमारे राष्ट्र की जीवन धारा प्रिय विद्यार्थियों, बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आप सबको बड़े विस्तृत रूप से आदरणीय कुलकर्णी जी ने बताया, आदरणीय जैन जी ने बताया। और देखिए, आप सब बड़े बुद्धिमान, बड़े विवेकशील लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे रगों में खून तो एक ही रंग का दौड़ता है। ये बात अलग है, हमारे स्ट्रगल्स अलग हैं, हमारी प्रिविलेजेस अलग हैं, लेकिन हर शख्सियत अपने आप में एक यूनिक शख्सियत है। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और इसमें कभी हमें हीन भाव नहीं रखना चाहिए कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो हर आदमी, हर जो एक व्यक्ति है, या बच्चा है, या पुरुष है, या नारी है, वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। वो आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आप में सेल्फ बिलीफ हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास ही आपका हर जो आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आत्मविश्वास ही आपका वो फोकल पॉइंट है जो आपको आगे ले जाने में सहायता करेगा। तो आज ये वनवासी कल्याण आश्रम जो हमारी संस्कृति को बचाने का और उसके उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आर्य समाज भी इसी भावना से महर्षि दयानंद ने चलाया था, क्योंकि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी होती है हमारी सोच। और आज बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो वैसे तो मैं इंग्लिश साहित्य का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपसे, केशव जी से, इन बच्चों के माध्यम से बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है यहाँ पर आकर। यही हमारा सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल जो वो चीज़ है, वो ये है, हमारे स्कूल कॉलेज हैं। और हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में उनको जागृत करें और उनको ये बताएं कि उनके बुजुर्गों की क्या चीज़, क्योंकि नेशंस और कौमें वही जनता रहती हैं जो अपने पुरखों को याद रखती हैं और उनके चलाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करती हैं। उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। पश्चात, भारत धर्म भूमि है, धार्मिक देश है, तो परंतु धर्म क्या होता है, धर्म का पालन कैसे होता है, इसके बारे में दो शब्द जरूर कहूँगा कि हमें जो बनवासी कल्याण आश्रम का कार्यक्रम चल रहा है, हमें बनवासी बंधुओं को प्यार की दृष्टि से नहीं, मतलब अपने समरसता की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि हमदर्दी की दृष्टि से, सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और बहुत सारे हमारे योद्धा, शहीद, जिनको ये कहते हैं कि अगली पंक्ति में है, क्योंकि हम अक्सर उनको याद करते हैं, अक्सर उनका नाम लेते हैं और सबको उनका नाम याद है, लेकिन कुछ भूले बिसरे लोग जो आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत कम याद किए जाते रहे। 1857 में पहली आग भड़की, लेकिन वो बुझी तो नहीं, धधकती रही जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। बीच बीच में शोले भी उठते रहे और 57 के बाद 18 साल बाद एक चिंगारी ने जन्म लिया बिरसा मुंडा के रूप में, जिसके बारे में अभी 3-4 साल से ही हमें थोड़ा बहुत ज्ञान उसके बारे में हुआ, जब हम YouTube में कभी पढ़ते थे, और आज उसके बारे में काफ़ी कुछ कुलकर्णी जी के माध्यम से हमें जानकारी मिली। और आज के इस कार्यक्रम के, नरेंद्र जैन जी के इस आयोजन से हमें जो जानकारी मिली,
मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ पंजाब नेशनल बैंक तो मैनेजर ने, और सुभाष शर्मा रिटायर्ड पंजाब नेशनल बैंक तो मैनेजर ने। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਨਨੀय ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ, माननीय श्री फूलचंद जी जैन,